Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला, और इसमें हम पहुंचे नवा कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण की कृपा, अहेतु की कृपा, है ना। भक्त कृपा की जाचना करेंगे, है ना, और हम मात्र इसी कुंजी पर निर्भर रह सकते हैं जो है कृष्ण की अहेतु की कृपा। हमने जितने भी उपाय टेक्निक सीखा है या दूसरे को सिखाया है, उन सभी का प्रयोग कर हम भक्ति पथ में अग्रसर होने का प्रयत्न कर सकते, किंतु थोड़ी समय में हमें अनुभव हो जाएगा कि सभी टेक्निक और प्रयास सदैव 2 उंगली छोटी ही पड़ेंगे, है ना। कृष्ण की कृपा, जो 1 उंगली तो भक्त की साधन है, दूसरी उंगली कृष्ण की कृपा से भरपाई होगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की हमने टिप्पणी सुनी दामोदर लीला के ऊपर, वो सब याद रखिएगा। अब हम सद्गुण जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है, क्या गुण विकसित करूं जो मैं कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर पाऊं, है ना, आकर्षित कर पाऊं। ऐसे तो कृष्ण की कृपा के लिए याचना करनी, प्रार्थना करनी, अभिलाषाएं रखनी, आकांक्षा होनी है, और अपेक्षा भी करनी है, धीरज भी रखनी, किंतु कब तक हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम कुछ तो प्रयत्न करें, कुछ तो गुणों की विकास करें, तो वो सब सद्गुण जो कृपा को आकर्षित करने में सहायक होगी। जो नामाश्रय के स्तर पर जप कर रहे हैं, उन्हें हरिनाम प्रभु की कृपा की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। वास्तव में हम कृष्ण की कृपा प्रदान करने की स्वतंत्र इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर है। हमारा गंभीर या सच्चा प्रयत्न हमारी चेतना रूपी मैदान को इस कृपा को ग्रहण करने के लिए उपजाऊ बनाता है। इस प्रकार हमारा यह प्रयास श्री कृष्ण की सभ्य करुणा रूपी वर्षा को आकर्षित करता है ना। हमारी प्रयास, हमारी नाम जप, हमारी संकल्प, हमारी दृढ़ता और तल्लीनता, लोलुपता है नाम जप के प्रति, है ना, और ये हमारी चेतना रूपी जो मैदान है उसको साफ करती है, और उसी मैदान में आप कृष्ण कृपा की लिए उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कृपा प्रदर्शित होगी, कृपा मिलेगी, है ना। तो पहला जो गुण विकसित हम करेंगे या अभिलाषा रखेंगे, जो जीवन के आधार मानेंगे, वो है गुरु सेवा। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के सभी जीवों की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। ये सभी गले से माया की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के सेवक होने की स्वयं को शाश्वत पहचान को भूल चुके हैं। माया की बेड़िया का अभिप्राय भौतिक चेतना से है, जो कि मिथ्या आशाओं, द्वेषों और चिंताओं से भरी हुई है। फिर महाप्रभु एक युक्ति सुझाते हैं जिसमें 2 प्रकार की प्रयासों की आवश्यकता है ना। तो माया की बेड़ी है, मायाबद्ध है, कृष्ण भोली से ही जीव अनादि बहिर्मोह, पते माया तारे दे संसार दुख, है ना। संसार दुखों में, है ना, मारती है, तीनों तापों में दग्ध करती है ना। तो आप कभु स्वर्गे उठाए, कभु नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए, है ना। कब तो स्वर्ग लोक में जन्म होगी, कभी नरक में होगी, कभी इधर कभी उधर। गलती करने वाले व्यक्ति को राजा के सिपाही ने
पकड़ के नदी के जलों में डुबो के रखता है, जब उसको प्राण जाने वाले छटफटाता है फिर उसको उठा देता है, थोड़ा सा सांस लेता है, वो सोचता बच गया, फिर डुबोता है। तो माया हमको ऐसे ही तापित करती है भौतिक संसार। पदम पदम जद विपदाम न तेषाम, यहाँ पर तो हर पग पग पे आपको दग्ध करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ समस्या तो आपकी है, दुख की तो है ही, है ना। जब थोड़ी दुख कम हो जाए तब हम अपने को सुख मानते हैं, है ना। हालांकि वो सुख है नहीं, वो दुखी है, दुखों की घेरे में है हम, किंतु हम उसको सुख मानते हैं। तो समस्त दुखों की एकमात्र कारण है, इसमें महाप्रभु लिखते हैं, वर्णन करते हैं चैतन्य चरिता में, ताते कृष्ण भजे करो गुरु रो सेवन, माया जाल छोटे पाए कृष्ण रो चरण। तो क्या करे जी, है ना, कैसे करके दुखों से परित्राण मिले, है ना। कौन सा उपाय करे? उपाय तो अनेकों उपाय करता है बेचारा, सुख पाने के लिए, इस बचने के लिए विपदों से कितनी प्रयास करता है, अथाह प्रयास करते हैं, हम सब करते हैं, है ना, और करते रहेंगे ही, किंतु बचते तो है नहीं, दुख तो आ ही जाता है ना, बिन बुलाए आता है ना, आ ही जाता है। तो ताते कृष्ण भजे, तो कृष्ण की भजना, उपासना करनी, कृष्ण नाम जप करनी है, कृष्ण में मन लगानी है, कृष्ण के लिए जीवन धारण करनी है, कृष्ण जीवन में केंद्र बिंदु हो। ताते कृष्ण भजे करो गुरु र सेवन, कृष्ण को भजना करो, उपासना करो, कृष्ण नामों के आश्रय ग्रहण करो, करो गुरु र सेवन, गुरु की सेवा करो, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। तो माया की जो बेड़ी है ना, ये छूट जाएगी और कृष्ण के चरण प्राप्ति हो जाएगी। यदि बद्ध जी भगवान की सेवा में लगकर साथी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने की योग्य हो जाता है। देखो, उद्देश्य यहाँ श्री कृष्ण की उपासना नहीं है, कृष्ण सेवन के माध्यम से गुरु की सेवा करनी है। साध्य तो गुरु की सेवा हुई ना, है ना। शुरू कृष्ण की चरण आश्रित हुए और आपको गुरु की सेवन, ताते कृष्ण भजे, कृष्ण भजना पहला हुआ, है ना, फर्स्ट स्टेप, है ना। कृष्ण की तरफ आश्रित होना, कृष्ण उन्मुख होना, कृष्णमय होना, कृष्ण भावना भावित होनी। तो प्रथम स्टेप तो कृष्ण भजे, करो गुरु र सेवन, और फिर गुरु की सेवा करते रहेंगे। तो करो गुरु र सेवन शब्द माने पूरे जीवन भर चलेगी। ऐसा नहीं है जी भाई आप थोड़ी सी दिन गुरु की सेवा कर लिए और हो गई, दीक्षा मिल गई अब क्या, दीक्षा मंत्र प्राप्ति हो गया, जो शिक्षा ले लिए हमने, आप गुरु की सेवा ना भी करे तब भी चलने वाला। करो गुरु र सेवन, महाप्रभु की अभिलाषा ही है, गुरु की सेवा तो आप पूरे जीवन भर करोगे, है ना, जब तक आप जीवित रहोगे, और इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी गुरु की सेवा करोगे, जन्म जन्म गुरु की सेवा करोगे, कृष्ण को भजन करके। तो कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के आपको गुरु की सेवा करनी है ना। गुरु के माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण। तो जब भी ऐसा करेंगे तो फिर माया की बेड़ियां खुल जाएंगे और फिर कृष्ण की चरण प्राप्ति हो जाएंगे। कृष्ण की भजन करने से कृष्ण की चरण नहीं मिलने वाली, कृष्ण की चरण तो गुरु की सेवनों के माध्यम से प्राप्ति होगी। एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे को समन्वय कराती है। आप कहेंगे सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही करूंगा तब भी नहीं चलेंगे, आप कहोगे सिर्फ गुरु गुरु ही करेंगे तब भी नहीं चलेंगे। आपको दोनों की सहायता, है ना। कृष्ण की कृपा से गुरु की भजन होगी, गुरु की सेवा होगी, गुरु की सेवा के माध्यम में कृष्ण चरणों में आश्रित हो जाएंगे, कृष्ण चरणों में आपकी भावना तल्लीनता प्राप्त करेंगे, है ना, दृढ़ता हो जाएगी। और ऐसा करने से दोनों के आश्रयों से माया छूट जाएगी, माया छूट जाएगी। किस प्रकार इस निर्देश को उपयोग में लगाया जाए बताइए। महाप्रभु की 2 लाइन तो है, क्या करेंगे और कैसे करके इसको उपाय में लगाया जाए, यह श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं। प्रभुपाद की तात्पर्य है ना, ये दोनों लाइनों पे
किंतु यदि कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उनकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। देखो सरल भाषाओं में प्रभुपाद क्या करनी है। कृष्ण की दया से प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाए। कृष्ण ने दया कर ही दी है ना, हम सबों को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो गया है ना। आप दूर दूर तक देखेंगे, जितनी आप भक्ति करते हुए चलेंगे ना और पीछे मुड़ के देखेंगे कि कृष्ण ने क्या कृपा किया, अद्भुत कृपा की कृष्ण इस जीवन में, अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है कृष्ण की। इतने सुंदर संप्रदाय प्रदान किए, श्रील प्रभुपाद के मिशन प्रदान कर दिए, अनगिनत भक्त जन प्रदान किए और सर्वोपरि एक प्रामाणिक गुरु दे दिए है ना। कृष्ण चाहते हैं, हे पुत्र इस बार तेरे को तो मैं सब कुछ प्रदान कर दिए, अब देख तेरा बारी है, तू कैसे करके निकल के आएगा है ना। ऐसा मत बोल, मैं बोलने की मौका दूंगा ही नहीं तेरे को। जो तुम मरते समय जब शरीर छोड़ेगा तब बोलेगा, हे कृष्ण मैं इस जीवन में भक्ति नहीं कर पाया, क्यों, आपने तो मेरे को दिए ही नहीं थे, गुरु ना दिए, ना संप्रदाय दिए, ना भक्त दिए, ना साधन दिए, ना शास्त्र दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी तरफ मत देख है ना, देखना मत, इस बार तो मैं तेरे को भरपूर दिया हूं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है। मानो कि कृष्ण ने कृपा की हमारे ऊपर, हे कृष्ण आपने दया की है, तो प्रश्न के उत्तर आपको खुद ही प्राप्त हो जाएंगे। हम बहुत कुछ नहीं जानते थे है ना, दीक्षा लेने से पहले गुरु किस प्रकार होगी, प्रामाणिक होगी नहीं होगी, हमने बहुत छानबीन नहीं है, उतनी जुम्मा क्या हमको नॉलेज, ज्ञान क्या होती ही नहीं, ना के बराबर होती। किंतु देखो कृष्ण कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के हमको गुरु प्राप्ति करा दी और प्रामाणिक गुरु प्राप्ति करा दी है ना, जो आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा ले जा सकते, आपको गोलोक, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकता है, आपके स्वरूप को प्राप्ति करा सकता है ना। तो कृष्ण ने दया की, ये है प्रमाण है ना। और प्रामाणिक गुरु मिले, उनके आदेशों का पालन करना। आप क्या करना, उनके आदेशों का पालन करना, जो बोलते हो करनी है बस है ना, जो बोलते हो करनी, कोई बुद्धि नहीं लगानी, उसमें बुद्धि लगानी नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी। वो भक्त तो सिकंदर है, भाग्यवान है जो गुरु के आदेशों का हूबहू पालन करने में सामर्थ्यता रखता है। कोई प्रश्न नहीं और कोई द्विधा नहीं, कोई द्वंद नहीं, जे गुरु ने आदेश दिए तो करनी है भाई, करते हुए मर मिट जाने और नहीं तो चल बसनी है ना। गुरु ने आदेश दिए वो मेरे को करनी है बस, ये मेरे गुरु के आदेश है। तो हम सब जनों के लिए, सबके लिए आदेश है भाई। इसमें श्रील प्रभुपाद लिखे, उनके आदेश का पालन करना तथा उनकी सेवा करना है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाना है। गुरुदेव ने आदेश हम सबों को दिया, प्रचार करनी है, आपको प्रचार करनी, आपको प्रचार करनी है ना। अन्य बद्ध जीवों को सेवा में लगाना, माने प्रचार में लगाना, उनको नाम जप सिखाना है, 4 नियम पालन करने सिखाना है, उनको भक्तजनों के संग की महिमा बतानी है, भागवत की कथाएं सुनानी है, गीता सुनानी है, चैतन्य चरितामृत सुनानी, प्रचार करनी है आपको है ना। जहां मिले, हमारा ज्ञाई गुरु है तारवे देश है ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु उपदेश, जिसको देखो कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के अपने बारे में ना बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ है ना। कृष्ण कथा कहो, प्रजल्पना करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण में जुड़ने के लिए। तो वो इस उनको तो आपने बद्ध जीवन से निकाल के बाहर ले जाओगे है ना। जिसको कृष्ण भक्ति मिल जाए, कृष्ण के नाम मिल जाए है ना, वो तो चल पड़ा मुक्ति के रास्ते पे है ना। मुक्ति हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, वो अपने स्वरूप में स्थित हो ही जाएगा, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में होने ही वाला है ना, होने ही वाला है। नामों में ऐसे अद्भुत शक्ति है, भगवान के नामाश्रय उनको वो प्राप्ति करा देंगे जो करोड़ों जन्म में उसको हाथ पे नहीं लगी है ना, वो हो ही जाएंगे। बद्ध जीवों को सेवा में लगानी है, बद्ध जीवों को प्रचार करना, जी भाई तू कर क्या रहा, तेरी दुखों की परित्राण है ना। जितनी दुखों की चपेट पड़ेगी ना, उतने नामों के आश्रय लेनी, जितनी मार पड़ेगी माया को, उतने नामों के आश्रय लेनी। नामाश्रय एक बार सिखा दे, किसी को नाम जपने सिखा दी जाए है ना, वो कहीं भी रहे, वो तो मरुभूमि में रहे, वो पर्वतों की गुफाओं में रहे, वो जंगलों में रहे,
वो शहरों में रहे, वो कहीं भी रहे, नाम जपना वो शुरू किए, वो अपने मुक्ति के रास्ता तय कर लिए, है ना, मुक्ति के रास्ते तय कर लिए। बद्ध जीवों को लगाना है भगवान, तो वह मुक्त हो जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो उस प्रचारक के लिए तो मुक्त वो तो खुद हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। उनको मुक्ति के लिए और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो कभी सोचेगा भाई मैं हमेशा गुरु की सेवा करता रहा, मैं गुरु के आदेश पालन करता रहा, मैं खुद तो कुछ करूं, मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कभी राधा कुंड में बैठ के कुछ जप तप कर पाऊंगा, कुछ साधन कर पाऊंगा, कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। वो तो मुक्ति के रास्ते चल पड़े। जिस दिन वो गुरु की आज्ञा पालन करने को ठान लिया, जी मेरे को गुरु की आज्ञा पालन करनी, मेरे को तो यही करनी है और कुछ करनी नहीं, है ना, उसी दिन वो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है ना। ताते कृष्ण भोजे करो गुरु रो सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण, है ना। कृष्ण के चरण तो मिल ही जाए, मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। गोलोक बहुत दूर है, किसी विमानों में हम नहीं जा सकते, कोई साधन हमारे पास नहीं है जो साधनों के बल पे हम जा सकते हैं। यही आश्रय है, गुरुवाश्रय, है ना। गुरु की चरणों के आश्रय हम वो लंबी रास्ता तय कर सकते हैं, है ना। कोई भी रास्ता हम तय कर सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक जीवन के किसी भी स्तर पे हम उन्नीत हो सकते हैं, है ना। तते कृष्ण भजो करो गुरु रो सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण। बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु हम सब जनों के लिए 2 लाइनों में हमारे जीवन की सारी रास्ता बता दी है। हमको भटकने की कोई मौका ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके चल सकते आप, है ना। गुरु की सेवा करना, आदेशों के पालन करना, बद्ध जीवों की सेवा करनी, प्रचार करनी, है ना, प्रचार करनी। गुरुदेव ने वो आदेश तो हमको दीक्षा लेने से पहले ही भी दे दिए थे। किसी भक्त को तो दीक्षित होने वाला था, बताए आपको तो प्रचार करनी है जी, प्रचार करनी है, आपको तो यही कार्य करनी है। और दीक्षा के दिन तो सबके लिए, हमारे सबके लिए आदेश है। आपको जब भी आपको सामर्थ्य के हिसाब से आपको प्रचार करनी है ना, प्रचार करनी है, प्रचार करनी। एक व्यक्ति को भी हम प्रचार करें, श्रील प्रभुपाद जब कह सकते, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम इतनी बड़ी मेरी संस्था है, इतने भक्त है, इतने मंदिरों हैं, मैंने इतनी प्रयास है मेरा, एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करके माया जाल से निकल जाए तो मैं अपनी जो प्रयास है सार्थक मानूंगा, सार्थक मानूंगा। श्रील प्रभुपाद ऐसा कह सकते तो हम क्यों नहीं कह सकते। मैं अपने जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रयत्न करूंगा बद्ध जीवों को कृष्ण के नाम जप कर पाए, उसके लिए मैंने व्यवस्था कर दूंगा। आप माला खरीद करके दे दीजिए, थोड़ी सी समय उस व्यक्ति को दे दीजिएगा, है ना, उसके साथ थोड़ा समय बिता लीजिए, वो भक्त बन ही जाएंगे। हम लोगों को भक्ति के रास्ते में लाने वाले कितने लोग हैं, है ना, वो हमारे मेंटर्स, वो हमारे भक्तजन जिन्होंने हाथ पकड़ के भक्ति के दायरे में लाए, है ना, भक्ति के दायरे में लाए, भक्ति के दायरे में लाए, उसको कभी भी ना भूलिएगा, कभी भी ना भूलिएगा, कभी भी ना भूलिएगा। हमेशा प्रणम्य है वो, हमेशा प्रणम्य। कितने भक्तजनों की कृपा से हमने इस भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू किए, हम चलेंगे और इसको पूरी भी कर लेंगे, पूरी भी करेंगे, है ना, क्योंकि अनेकों भक्तजनों की कृपा है, अनेकों भक्तजन, और मेरे गुरुदेव की भी कृपा है ना, गुरुदेव की कृपा है, सर्वोपरि है उनकी कृपा, और उनके साथ साथ समस्त भक्तजनों की कृपा है। ये रास्ता तो हम तय कर ही लेंगे, अवश्य कर ही लेंगे। हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और बद्ध जीवों को इस संसार बद्ध अवस्था को कटाने के लिए हमने प्रयास करेंगे, हमने प्रचार करेंगे। तो मुक्ति के रास्ता ये एक चीज है, एक साधन है, व एक प्रयास है जो कृष्ण की अहेतु की कृपा को आप आकर्षित कर सकते हैं। ताते कृष्ण भजो करो गुरु रे सेवा। गुरु की सेवा, बोपु सेवा करते हैं, कोई बानी सेवा करते हैं,
मानो कि आप सेवा ना भी कर पाओ, कितनी दूर भी आप क्यों ना रहो, जब मैं गुरु की सेवा करना है, मेरे को भावना रखनी है। आप सिर्फ भावना भी रखते हैं, अभिलाषा भी करते हैं, जब मेरे को गुरु की सेवा करनी है ना, मेरा पल पल जीवन तो व्यतीत हो जा रहा है, मैं गुरु की सेवा करनी है ना, इतना सोचने मात्र से ना अपने हृदय भर उठेगी, है ना, इतनी सोचने मात्र से भर उठेगी, है ना, भर उठे, आंखों में आंसू आएंगे, कंठ गदगद हो जाएंगे, और सचमुच अपने गुरु के चरण आप देख पाओगे, और आपकी भावना आप देखोगे, आपके हृदय की जो कलमश है, जो दंड है, वो चली जाती है। सिर्फ सोचने मात्र से प्राप्ति है, जब आप कर लेंगे तो फिर क्या प्राप्ति होगी, सोचिए, है ना, क्या प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा करनी है, सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। तो एक बार रामानुजाचार्य अपने सारे भक्त जनों को आदेश दिए, जी भाई आप छुट्टी के समय है, गर्मी के दिन है, तो आपने साधन बढ़ाओ, अच्छी करो, और कुछ पढ़ाई करो, और भक्ति में तीव्रता लाओ। तो 2 महीने के बाद सब इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, तो सबको पूछा गया आपने क्या किया, आपने क्या किया। आपने कोई भक्तों की, मैंने भागवत की पढ़ाई की, हमने इतने चैप्टर की पढ़ाई की, कोई ये श्लोक पढ़े, हमने सेवा की, हमने प्रचार की, तरह तरह के लोग अपने अपने क्या क्या भक्ति साधन अपनाए, किस प्रकार उन्होंने है, सब लोगों ने नाम जपने की हुए, सब 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 कुछ ना कुछ बताए। तो एक भक्त वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो भगवान से पूछा, जी भाई आपने क्या किया, है ना, और आपको तो बीच में बिल्कुल देखा ही नहीं, आए ही नहीं, क्या किए। तो कहता है मैं तो और कुछ किए नहीं गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपके बारे में सोचते रह गया, है ना, और मैं यही सोचता था, मनन करता था, कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं और किस प्रकार करूं, है ना। जब भी मैं ऐसे सोचता तो मेरा हृदय भर उठती और आंखों में अश्रु होता, और मैं कुछ कर ही नहीं पाता, और फिर मेरे को और अच्छा लगता, मैं ऐसे ही सोचता चला गया। मैंने खूब मनन किए, है ना, मैं अपने गुरुदेव के ऊपर मनन किए, है ना। तो ये भी एक अद्भुत सुंदर साधन है ना, अद्भुत है। जब भी आपके मनों में कलमश है, जब भी आपके दंड होगी, है ना, जब भी आप अपने रास्ता देख नहीं पाओगे, आपको आपके मनों में प्रश्न होगी, जब मैं ये करूं क्या वो करूं, है ना, तो आपके गुरुदेव को याद करनी है ना, अवश्य याद करनी। आप जा पाओ तो उनके शारीरिक मिल पाओ तो सबसे अच्छा है, ना भी मिल पाए, है ना, बहुत दूर है। जैसे अभी गुरुदेव अमेरिका में, आजकल तो फोन भी कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते, बातें कर सकते हैं, किंतु मानो कि आप कुछ भी ना कर पा रहे हो, है ना, तब तो आप मन को तो मनन तो कर ही सकते हो। मनो की अद्भुत गति है, तीव्र गति रखता है। अवंती ब्राह्मण कह रहा था ना, इनकी वेग तो प्रचंड है, ऐसा कोई मनुष्य कभी भी बना नहीं पाएंगे जिससे मन को गति को उल्लंघ देंगे, है ना। भगवान के द्वारा ये सृष्टि है। हमारे पास जो फोन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इतने शक्तिशाली है, और इसकी बनावटी इतनी सुंदर है, और इतनी सूक्ष्म बनावटी है, मनुष्य कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं बना पाएंगे, है ना, कभी भी नहीं बना पाएंगे। मनों को संचालन करनी, है ना, आप कहीं भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, आप गुरुदेव को याद करनी है, मनन करनी है, प्रणाम करनी है, और करनी है, गुरुदेव मैं तो फंस गया, मैं तो पड़ गया, जकड़ गया, मेरे को आज्ञा दीजिए, मेरे को रास्ता दिखाइए, मेरे को कृपा कीजिए, मेरे को कृपा कीजिए। तत्सनात आपको प्राप्ति होगी, तत्सदात प्राप्ति होती है ना। इससे आप वंचित मत हो जाइए, है ना, बिल्कुल आप कृपण मत होइए, हमेशा गुरु को याद करनी चाहिए। ऐसे भी त्रिसंध्या गुरु को याद ही करते हैं, है ना। दीक्षित भक्त हम सबों को तो 3 संध्या तो गुरु को याद करनी है ना, मनन करनी है ना, वो सब यादें आपको वापस आएंगे। गुरुदेव के साथ बीते हुए समय, चलते हुए वो सब रास्ते, वो सब तीर्थ स्थान, है ना, स्नान करते हुए वो सारी घटनाओं आपके जीवन में उद्भासित हो जाएंगे। ताते गुरु सेवा, है ना, ताते कृष्ण भजे, करो गुरु सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। अद्भुत अद्भुत ये आपके पास साधन है ना, जब हम हर व्यक्ति कर सकते हैं,
आप कुंठित मत हो जाइए जी, मैं गुरु को तो कुछ सेवा करता ही नहीं, मैं क्या मनन करूं, क्या सोचो। आप कीजिए, अनेकों अभिलाषा हमने किए ना, जीवन में आई करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। हमने जो जो अभिलाषा किए, देखो भगवान कृष्ण ने पूरी किए, कर दिए, है ना। आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, अनेकों अभिलाषाएं आपकी पूरी हुई, भगवान कृष्ण पूरा किया है। तो आप क्यों नहीं कर लेते? मानो कि आपके मनों में कुंठा है, जो मैं गुरु की सेवा ही नहीं कर पा, आप याद, आप मनन करो जिनको सेवा करनी। इस बार गुरुदेव जब आएंगे, है ना, जब व्यास पूजा होगी, जब हम मिलेंगे कीर्तनों में भक्तजन सब, तो मेरे को गुरुदेव की सेवा करनी है ना। या मैं अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर पाऊं, आप गुरुदेव के सामने आप बोल भी पाओ, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं आपके, या जो सेवा आपको बोला गया उसके लिए अपने प्रयत्न करो, है ना। करने के लिए आप पूरी चेष्टा लगाओ तो काम बन ही जाएंगे। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरा। प्राप्ति हो ही जाएंगे कृष्ण प्रेम, गोलोक प्राप्ति हो ही जाएंगे, एकदम संदेह नहीं, पूरी प्राप्ति हो जाएंगे। और प्राप्ति ना भी हो, गुरु की सेवा मिलेंगे ना, ऐसी जगह मिलेंगे जो गोलोक से भी भर के होने वाला है ना। होता ही है, ऐसी होगी, ऐसी होगी। कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए ये सबसे उत्तम साधन गिना जाता है ना, उत्तम साधनों में गिना जाता है। तो ये याद रखनी है ना, प्रयत्न करनी और हमेशा प्रयास करनी है। जे मैं गुरु के आदेशों का पालन कैसे कर पाऊं, नहीं कर पा रहे तो उन्हीं से पूछेगा, जे मैं नहीं कर पा रहा गुरुदेव, मेरे लिए आप कैसे कर पाऊं, वो उपाय भी आप बता दीजिए। या मैं कुछ सेवा ही नहीं कर पाऊं, मेरे लिए क्या सेवा है वो कीजिए। अनेकों सेवाएं जो आपको प्राप्ति हो सकता है, सबको प्राप्ति हो सकता है। और नहीं तो एक सेवा तो है ही सबके लिए, प्रचार करनी सबके लिए, है ना। वो तो हमारे गुरुदेव दीक्षा के दिन ही आपको बता देंगे, आपको प्रचार करना। प्रचार करने वाले भक्त को तो आंखों में रखते हैं गुरुदेव, आंखों में, है ना, दिखते हैं। जो प्रचारक है उन्हीं के साथ ही उनकी आदान प्रदान है, जो प्रचार नहीं करेंगे उनके साथ कोई आदान प्रदान। तो देखो, आप गुरु के लाडला बनना चाहते हो, लाडली बनना चाहते हो, तो आपको प्रचार करनी है ना। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, है ना। पूरी शक्ति लगाना आपको प्रचार, गुरु के प्यारे बन जाओगे। आपको लगता है ना, सब लोग गुरुदेव सबसे प्यार करते हैं, मेरे को भी करेंगे। आप प्रचार कर लो, आपको भी प्यार, ढूंढ ढांड के आपको आपके पास चली जाएंगे, पहुंची जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो गुरु सेवा हम आसानी से कर सकते, सहज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे ऊपर कृपा है गुरुदेव की, है ना। गुरुदेव के साथ हमारे संपर्क है, हम उनसे पूछ सकते, हम मिल सकते, हम प्रणाम कर सकते, हम सोच सकते, हमारे प्रश्न हो तो वो उत्तर दे सकते हैं, है ना। हम बहुत सावलील हो सकते गुरुदेव, हम बहुत भाग्यवान हैं ऐसे गुरुदेव प्राप्ति हुई जो हमारी सुनाई जाए, है ना। समय है उनके पास, समय है उनके पास। आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, आप अवश्य आपकी उत्तर मिल ही जाएंगे, है। आप इतने व्यस्त रहने के बावजूद आप देखेंगे 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपके लेटर आ ही गए, आपके उत्तर मिल ही जाता है। श्रील प्रभुपाद को लेटर लिखते थे ना उनके शिष्यजन, है ना, ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न। तो उस जमाने में प्रभुपाद इतने बिजी होने के बावजूद भी उत्तर देते, वो लेटर कब लिखेंगे, फिर आएंगे पोस्ट होके, फिर आते हैं ना 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आते थे। हमने कोई चिट्ठी होता था संभाल के रखते थे ना। मेरे को याद है आज भी, मेरे पापा ने, मैं चिट्ठी लिखता था तो मेरा पिताजी वहाँ पर दिल्ली में रहते थे तो उत्तर लिखते थे, उनको लिखने में 15 दिन, और गांव में रहते थे कभी कभी 1 महीना आ जाता लगता था। तो मैं सारी चिट्ठी संभाल के रखा, आज भी है ना। वो कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, एक पिता ने अपने पुत्र को क्या आदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या शिक्षाएं दिए होंगे, है ना। तो है, तो इस प्रकार आपके गुरुदेव को वॉइस मैसेज है, वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, या, है ना, वो सब आप रख सकते हैं। जो मेरी गुरुदेव ने मेरे साथ इतनी वार्तालाप की है ना, ये हमारे जीवन के पाथेय होगी, ये हमारी एक संपत्ति है ना। तो हमें इसे संभाल के रखनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए सब चीज, ठीक है ना। ताते कृष्ण भजे करो गुरु रो सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये श्लोक
बहुत आपको हौसला देने वाले हैं। ये श्लोक आपको मायूसी हटाने वाले हैं। ये श्लोक आपको जीवन को भरने वाले हैं, है ना। ये श्लोक आपको आपकी जीवन को उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं, है ना। अभिलाषाओं, आपकी इच्छा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरण आपको प्राप्ति कराने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।